Hello friends, welcome back again our YouTube channel Math with Sunil sir. So अपना जो पार्ट सेकंड है इंट्रोडक्शन, आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, देखते हैं सेकंड पार्ट में अपने को क्या पढ़ना है. इंट्रोडक्शन का टाइप्स ऑफ नंबर है. क्या है? टाइप्स ऑफ नंबर. कितने टाइप्स ऑफ नंबर है? वैसे बेसिकली मैंने कल आपको बता दिया था, बट और थोड़ा और ब्रीफली मैं इसको लेके आया आप लोगों के लिए कि आप लोगों के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है ना. टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले नंबर आता है दोस्तों रियल नंबर. क्या आता है दोस्तों? रियल नंबर. अब देखो रियल नंबर को यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. ठीक है, एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है. एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है. ठीक है दोस्तों, एक क्या है? रेशनल नंबर है. ठीक है, और एक क्या है दोस्तों? इरेशनल नंबर है. क्या है दोस्तों? एक इरेशनल नंबर है. ठीक है, अब रेशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं दोस्तों. एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है. टर्मिनेटिंग का मतलब हो जाता है खत्म हो जाना, यानी कि डिवाइड करते करते एक स्टेप ऐसा आ जाएगा जहां पे रिमाइंडर जीरो हो जाएगा. और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये कभी भी डिवीजन करते करते कोई रिमाइंडर उसका जीरो ना है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो डिवाइड हो गए. एक इसका हो गया टर्मिनेटिंग. ठीक है, टर्मिनेटिंग. एंड एक हो गया अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, और ये होता है रिक्यूरिंग. रिक्यूरिंग मतलब रिपीटिंग, है ना. रिपीटिंग जो होता है, बार बार रिपीटेड जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? रिपीटिंग. रिक्यूरिंग बोलते हैं. बार बार जो रिपीट होता है उसको रिक्यूरिंग बोलते हैं. फिर इरेशनल नंबर में क्या आता है? इरेशनल नंबर में आ जाता है हमारे पास क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग. ठीक है, सो यहाँ पे आ जाता है अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म भी नहीं होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म भी नहीं होते हैं. नॉन रिक्यूरिंग जो रिपीट भी नहीं होते हैं, जो बार बार रिपीट भी नहीं होते हैं, है ना. अब इनका मैं एक एग्जांपल देता हूं. टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है जैसे कि 10 को डिवाइड कर दो 2 से, है ना. तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो टर्मिनेटिंग है, खत्म हो जाएगा. 2 5 जा 10, खत्म हो जाएगा. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग का एग्जांपल है बेस्ट 10 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, आप इसको डिवाइड करो, 10 को 3 से डिवाइड करो. ठीक है, सो 3 3 जा 9, 1.33 जा 9, फिर 9 पे, फिर 3 3 जा 9. ठीक है, 9 पे ऐसे चलता जाएगा. 3.33 आता जाएगा, 3.3333 आता जाएगा. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3.3 बार. इसके ऊपर मैं क्या लगा सकता हूँ? बार लगा सकता हूँ. बार का मतलब जो बार बार रिपीटेड होता है उसके ऊपर आप बार लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? बार बार लिखने की बजाय आप उसके ऊपर बार लगा दीजिए. बात समझ में आ रही है? एंड उसके बाद हमारे पास आता है बात समझ में आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. जैसे √2 की वैल्यू जो होती है, √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.1441236 ऐसे समथिंग कुछ होती है. मतलब वो क्या होता है? बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा और वो खत्म भी नहीं हो रहा. एक नंबर बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा और वो खत्म भी नहीं हो रहा. दैट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग की कैटेगरी में आता है. ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई होंगी. चलते हैं आगे, देखते हैं. उसके बाद रियल नंबर में फिर हमने क्या पढ़ा? रेशनल और इरेशनल. रेशनल जो टर्मिनेटिंग होते हैं, इरेशनल जो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं. ठीक है, जो इरेशनल जो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं, जो खत्म नहीं होते हैं, नॉन रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं इरेशनल नंबर में. फिर रेशनल नंबर के बाद हमारे पास आता है एक इंटीजर एंड एक क्या आता है? इंटीजर्स. हमने उसको डिवाइड कर रखा है इंटीजर और फ्रैक्शन में. ठीक है, इंटीजर एंड फ्रैक्शन में. इंटीजर में क्या आ जाता है? नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं. कलेक्शन ऑफ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, है ना, इंक्लूडिंग विद होल नंबर यानी कि जीरो इज कॉल्ड द इंटीजर्स. फ्रैक्शन में क्या आ जाते हैं? 1/2 5/2 जो p/q की फॉर्म में आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम फ्रैक्शनल बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं उसको हम दोस्तों? फ्रैक्शनल बोल देते हैं. बात समझ में आ रही होगी. उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रैक्शनल बोल देते हैं. ठीक है, क्या बोल देते हैं उसको? हम फ्रैक्शनल बोल देते हैं जो p/q की फॉर्म में आते हो. ठीक है, एंड उसके बाद रेशनल नंबर के बाद उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक इंटीजर में, ठीक है, एक फ्रैक्शन में. उसके बाद इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स. जो नेगेटिव थे, जो लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं जीरो से, वो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स है ना.
फिर उसके बाद होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं जो दोस्तों, जो 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चलते हैं, 1 टू इन्फिनिटी, ये 0 टू इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटेजर्स -1 से माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं, -1 से माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं। उसके बाद होल नंबर को किस में कन्वर्ट किया गया, होल नंबर के बाद आता है हमारे पास नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पहला किसमें देखो, नेचुरल नंबर के बाद ओड नंबर आता है और इवन नंबर आता है। क्या आता है, ओड नंबर आता है, इवन नंबर आता है। ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 के डिविजिबल न हो। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के डिविजिबल हो, जो 2 की टेबल में आते हो, उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। ओड नंबर किसको बोलते हैं दोस्तों, जो 2 के मल्टीपल न हो, जो 2 से डिवाइड न होते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इवन नंबर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्राइम नंबर, सॉरी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं दोस्तों जिनके फैक्टर 2 हो, जिनके सिर्फ फैक्टर क्या हो, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर हो, जैसे कि 2 है ना, 2 के 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 2 है। जैसे कि 3 के 2 ही फैक्टर है, एक 1 है और एक 3 है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि 5 के 2 ही फैक्टर है, एक 1 है और एक 5 है। दीज आर द प्राइम नंबर, दीज आर कॉल्ड द प्राइम नंबर, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हो, या तो 1 या फिर वो खुद। कंपोजिट नंबर में क्या जाता है दोस्तों, कंपोजिट नंबर में जिसके मोर देन 2 हो, यानी कि मैं बात करूं 4, तो 4 के फैक्टर बन जाएंगे 1, 2 और एक खुद 4। जैसे मैं बात करूं 6 की, तो 6 के 1, 2, 3 और एक वो खुद 6। तो देखो 4 फैक्टर इसमें है, 3 फैक्टर इसमें, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपोजिट नंबर के बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको कंपोजिट नंबर। उसके बाद ओड नंबर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ओड नंबर को। पहला नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, फिर उसके बाद प्राइम नंबर एंड उसके बाद कंपोजिट नंबर, ठीक है। नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट में कौन आएगा, 1 आ जाता है। नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट में क्या आ जाता है, 1। काफी बार टीचर पूछता है कि नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो 1 होता है। प्राइम नंबर में वही जिसके 2 ही फैक्टर बनते हो, एक खुद और एक 1। और कंपोजिट नंबर में जिसके 2 या 3 या 4 5 जिसके फैक्टर बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है दोस्तों, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ा है। कितने टाइप्स का नंबर होता है, रियल नंबर को रेशनल इरेशनल में डिवाइड किया। रेशनल को 2 कैटेगरी में, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड किया गया। टर्मिनेटिंग में जिस खत्म हो जाता है, जैसे यानी कि 2 की पावर अम 5 की पावर अन बन जाता है, उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जो खत्म हो जाता है टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग का मतलब होता है जो खत्म ना होता हो, जो बार बार आता जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग बोलते हैं, जो रिपीटेड होता जाए। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल, जो खत्म भी नहीं होता बट वो रिपीट भी नहीं होता, वो खत्म भी नहीं होता बट वो रिपीट भी नहीं होता, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। जैसे √2 है, √3 है, √7 है, ये जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग की कैटेगरी में आते हैं। फिर रियल नंबर को फिर रेशनल इरेशनल नंबर। रेशनल वही आपका इंटीजर और फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। फ्रैक्शन में p/q की फॉर्म में आ जाएंगे। इंटीजर्स को होल नंबर में डिवाइड कर दिया, 0 इंक्लूड कर दोगे, 0 टू इन्फिनिटी होल नंबर। अगर 1 से काउंटिंग स्टार्ट करोगे नेचुरल नंबर, नेगेटिव लेके जाओगे तो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। उसके बाद होल नंबर को नेचुरल नंबर में डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेचुरल नंबर को 2 नंबरों में डिवाइड कर दिया, इवन नंबर ओड नंबर। इवन नंबर जो 2 के मल्टीपल होते हैं, ओड नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं होते। उसके बाद इवन नंबर को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिवाइड कर दिया। प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर बनते हो, एक वो 1 बनता हो, एक वो खुद बनता हो, तो प्राइम नंबर। एक कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 3 से ज्यादा फैक्टर बनते हो, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओड नंबर को फिर नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट में 1 आएगा, ठीक है। प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होते हो, एक वो खुद और एक वो 1, ठीक है। उसके अलावा कंपोजिट नंबर मोर देन 3 फैक्टर आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इसमें अगर किसी बच्चे की किसी तरह का भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि किस तरह से क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आई है। आई होप मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ब्रीफली मैंने आपको बता दिया है टाइप्स ऑफ नंबर, ब्रेक करके एकदम डायग्राम के
थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी बाय द वे अगर किसी बच्चे की फिर भी डाउट है तो प्लीज बताएं, किसी तरह का कोई डाउट होगा, किसी तरह की हमारी तरफ से कोई हेल्प होगी तो जरूर की जाएगी, और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।